Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is challenges facing the upcoming income survey. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026 है क्या। तो ये एक फर्स्ट डिटेल्ड सर्वे होगा जिसमें डायरेक्टली हम हाउस होल्ड के इनकम एक्सपेंसेस और लिविंग पैटर्न्स को मेजर करेंगे। गोल ये रहेगा कि पॉलिसी मेकर्स को एक क्लियर और रियलिस्टिक पिक्चर मिल सके कि कैसे इंडियन हाउस होल्ड्स कमाते हैं, स्पेंड करते हैं और इकोनॉमिकली कोप अप करते हैं। तो वाई इज़ दिस सर्वे इम्पॉर्टेंट? तो इंडिया के पास एक्यूरेट डायरेक्ट इनकम डाटा नहीं है। जो पास सर्वे जैसे कि पीरियोडिक लेबर सर्वे, फोर्स सर्वे या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे या आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये सिर्फ पार्शियल और इनडायरेक्ट इंसाइट्स देते हैं। जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या करता है, ये वेजेस और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है, ना कि टोटल हाउस होल्ड इनकम पे। फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में हम स्पेंडिंग को ही एक प्रॉक्सी की तरह ले लेते हैं इनकम के लिए, जो कि बहुत अनरिलायबल है। फिर आरबीआई सर्वे वो ट्रैक करता है कॉन्फिडेंस, जर्नल ट्रेंड्स, ना कि डिटेल्ड नंबर्स। तो जो न्यू सर्वे है वो ये सारे गैप्स को फुलफिल करेगा और हमें रियल इनकम डाटा को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। व्हाट विल द सर्वे कलेक्ट? तो वो डीप जाएगा इनटू मल्टी लेयर्स ऑफ हाउस होल्ड लाइफ, इंक्लूडिंग कि सोशल बैकग्राउंड के बारे में हमें पता चलेगा, रिलीजन, सोशल ग्रुप, ऑक्यूपेशन, फिर एसेट्स क्या हैं, लैंड, प्रॉपर्टी टाइप, होम साइज, लोन्स, फिर इनकम डिटेल्स के बारे में, लाइक फॉर सैलरीड पीपल कोई ओवर टाइम पे, बोनसेस, स्टॉक ऑप्शंस, लीव इनकैशमेंट, सेवरेंस पे एक्सेट्रा। कैजुअल वर्कर्स के लिए नंबर ऑफ डेज उन्होंने काम किया, डेली वेज, टिप्स कितना मिला। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड क्रॉप सोल्ड, सेल्स वैल्यू, बिजनेस रिसिप्ट्स, लोन्स एंड डेट्स, हाउ मच कितना इनकम ईएमआईज और रीपेमेंट्स में जा रहा है, कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल। वाई इज़ इट डिफरेंट? तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इनकम और एक्सपेंसेस एक साथ मेजर करेंगे फॉर द सेम हाउस होल्ड। तो इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे प्रॉफिट मार्जिन, ना कि सिर्फ और सिर्फ रॉ इनकम। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स इनकम कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, इनपुट कॉस्ट को, जैसे कि सीड्स, लेबर, ट्रांसपोर्ट। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो हैं वो रेंट, रॉ मटेरियल्स, रिपेयर कॉस्ट, इन सबको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या इंसाइट्स मिलेंगे? हम समझ पाएंगे कि क्लास और सोशल डायनामिक्स, कौन सी कम्युनिटीज़ ज़्यादा कमाती हैं, कौन कम कमाती हैं। इनकम वर्सेस डेट को हम ट्रैक कर सकेंगे, स्पेशली इन ईएमआई ड्रिवन अर्बन इकोनॉमीज़। हम टेस्ट कर सकेंगे मेजर क्लेम्स लाइक डबलिंग फार्मर्स इनकम विद रियल डेटा। द बिग चैलेंज, पीपल हेजिटेट टू शेयर इनकम। तो पायलट टेस्ट अगस्त में किया गया, उसने काफ़ी सीरियस इश्यूज रिवील करे कि 95% रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं इन डिस्क्लोजिंग इनकम डिटेल्स। काफ़ी रिफ्यूज़ कर देते हैं टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट इनकम टैक्स पेड। सम ऑफ देम ओवर स्टेटेड द एक्सपेंसेस और couldn't remember the exact income figures, and many didn't know details like interest from savings or FDs. तो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू फिक्स दिस? तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होंगी टू एक्सप्लेन द सर्वेज इंपॉर्टेंस, फील्ड स्टाफ ट्रेंड इन लोकल लैंग्वेजेस टू बिल्ड द ट्रस्ट, फिर आउटरीच होगी थ्रू मीडिया ताकि उससे फेयर और मिसकंसेप्शन जो है लोगों में पहले वो तो कम हो। नया सिस्टम होगा फॉर वेल्दी हाउस होल्ड्स की वो सेल्फ रिपोर्ट कर सकें अपना इनकम थ्रू रिटर्न फॉर्म्स जो उनको घर पे भेजा जाए, क्योंकि दे आर ऑफन रिलक्टेंट टू आंसर इन पर्सन। तो वाई दिस मैटर्स फॉर इंडियाज़ फ्यूचर? जो रिलायबल इनकम डेटा है वो हेल्प करेगा वेलफेयर पॉलिसीज़ को बेटर शेप करने में, सब्सिडीज़ टारगेटेड बनाने में, इनइक्वालिटी और रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। इट इज़ अ क्रूशियल स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग how India's middle class farmers and workers are actually living beyond GDP numbers. So, the crux of the topic is India's first household income survey 2026 aims to uncover the real picture of how households earn and spend. बट जो मेन चैलेंज है वो ये है कि गेटिंग पीपल टू ओपन अप ऑनेस्टली अबाउट देयर इनकम. The government now faces the tough task of rebuilding trust and transparency to turn this ambitious plan into reliable, actionable data. Next article is India's forests hold the future.
इंडियाज़ न्यू फॉरेस्ट मिशन व्हाट्स हैपनिंग। तो इंडिया ने एक रिवाइज ग्रीन इंडिया मिशन, एक नेशनल प्लान रीस्टोर किया है टू रीस्टोर 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड बाय 2030। द गोल इज़ नॉट जस्ट प्लांट ट्रीज बट इकोसिस्टम को रीस्टोर किया जाए जो कि क्लाइमेट चेंजेस को फाइट बैक कर सके, लाइवलीहुड्स को सपोर्ट कर सके और इकोलॉजिकल रेजिलियंस बिल्डअप कर सके। वाई फॉरेस्ट मैटर्स फॉर इंडियाज क्लाइमेट गोल्स। तो इंडिया ने प्लेज किया है टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 3.39 बिलियन टन्स ऑफ CO2 बाय 2030। एंड जो फॉरेस्ट है वो की है, बट जो सारे फॉरेस्ट हैं वो इक्वली कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। 2025 की IIT स्टडी ने देखा कि 12% डिक्लाइन है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी में इन डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू राइजिंग हीट एंड ड्राइंग सॉइल। इसका मतलब जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो हो सकता है काफ़ी एरिया में ग्रो कर रहे हैं पर वो क्वालिटी में वीक हैं। सो द फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। What India has achieved so far। तो between 2015 to 2021 तो ग्रीन इंडिया मिशन ने सपोर्ट किया अफॉरेस्ट्रेशन ओवर 11.22 मिलियन हेक्टेयर्स। ₹575 करोड़ जो है वो 18 स्टेट्स को रिलीज़ करे गए। फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 24.16% से 25.17% हुआ, एक स्टेडी इम्प्रूवमेंट देखी गई। तो अब न्यू रिवाइज प्लान क्या है कि एक न्यू ब्लूप्रिंट है जो बायोडाइवर्सिटी रिच लैंडस्केप्स जैसे कि अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, मैंग्रोव्स, हिमालयन कैचमेंट्स, इन सब पर फोकस करेगा, कनेक्ट करेगा विद अदर प्रोग्राम्स लाइक नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, वाटरशेड मिशंस, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड। जो 3 मेजर गैप्स हैं जिनको इंडिया को फिक्स करना चाहिए, फर्स्ट इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। 200 मिलियन इंडियंस हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने डेली सर्वाइवल के लिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 उन्हें राइट देता है टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, बट जो काफ़ी प्लांटेशन ड्राइव्स हैं वो इन कम्युनिटीज़ को इग्नोर ही कर देती हैं, प्लांटिंग विदाउट देयर कॉन्सेंट एंड क्रिएटिंग मिसट्रस्ट। तो सक्सेस की कौन सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ओडिशा, वहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ जो हैं वो प्लानिंग और रेवेन्यू शेयर करती हैं। छत्तीसगढ़ में बैरन एरियाज़ को रिवाइव करा जा रहा है विद बायोडाइवर्सिटी बेस्ड प्लांटेशंस। देन इकोलॉजिकल डिज़ाइन, तो सालों से इंडिया ने फास्ट ग्रोइंग मोनोकल्चर्स को प्लांट किया है। तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये जल्दी तो ग्रो हो जाती हैं पर ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर देती हैं, बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती हैं और फॉरेस्ट को फ्रेजाइल बना देती हैं अंडर क्लाइमेट स्ट्रेस। तो न्यू प्लान जो है वो प्रमोट करेगा नेटिव एंड साइट स्पेसिफिक स्पीशीज़, जैसे कि अब तमिलनाडु में नियरली अपना मैंग्रोव कवर डबल कर दिया इन 3 years, विच इज़ अ विन फॉर बोथ कार्बन स्टोरेज एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। तो जो कंपनसेटरी या फॉरेस्ट्रेशन फंड है ओवर ₹95,000 करोड़ है, बट उसका काफ़ी हद तक हिस्सा अनयूज है। एग्जाम्पल जो दिल्ली है उसने सिर्फ 23% यूज़ किया अपने अप्रूव फंड्स का। ग्रीन इंडिया मिशन के पास चाहे खुद कम लिमिटेड मनी है पर वो डिपेंड कर रहा है कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन फंड पे सपोर्ट के लिए। तो न्यू आइडियाज़ इमर्जिंग कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश बायोकैर प्रोजेक्ट्स टू अर्न कार्बन क्रेडिट्स। फिर यूपी में 39 करोड़ सैम्पलिंग्स प्लान करेगी एंड प्लान इज टू लिंक विलेज काउंसिल्स टू कार्बन मार्केट्स। तो वे फॉरवर्ड इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी हैं, अच्छे फंड्स हैं, फॉरेस्ट लॉज हैं, स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल सक्सेस मॉडल्स हैं। बस चाहिए क्या, बेटर कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी। लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करा जाए लीड करने के लिए। हम ट्रेन करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को इन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन नॉट जस्ट ट्री प्लांटिंग। क्रिएट करें पब्लिक डैशबोर्ड जिनसे हम ट्री सर्वाइवल रेट्स को ट्रैक कर सकें, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, फंड्स यूसेज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। एक्सपैंड करें कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड को टू इंक्लूड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड अडेप्टिव मैनेजमेंट। इन्वॉल्व करें सिविल सोसाइटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। तो वाई दिस मैटर्स फॉर इंडियाज़ फ्यूचर। तो फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कवर नहीं है, दे आर नेचुरल कैपिटल फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स विकसित भारत 2047, फॉरेस्ट कैन स्टोर carbon, support rural livelihoods, protect biodiversity, strengthen climate resilience. Crux of the topic is India's revised Green India mission aims to restore 25 million hectares by 2030.
But the real challenge isn't planting trees, it's restoring ecosystems. With community leadership, ecological design, and smarter fund use, India can turn its forests into the foundation of a sustainable, prosperous future. So that's all for the articles today. Thank you. So first article was of so this article was related to forests, and the last article that we discussed today was thank you.